उस बड़े फैसले की जिसने असम में भारतीय नागरिक और घुसपैठियों के बीच का फर्क शीशे की तरह साफ कर दिया है और यह भी तय कर दिया है कि घुसपैठियों को चोरी छिपे बसाने की चालाकी इस देश में अब और नहीं चलने वाली। उन्हें वोट बैंक घोषित करके तुष्टीकरण की सियासत करने का खेल अब और नहीं चलने वाला। सुप्रीम कोर्ट का यह बेहद महत्वपूर्ण फैसला उनके लिए नजीर है जो असम में 2019 में लाए गए एनआरसी यानी भारतीय नागरिकता रजिस्टर की संवैधानिकता पर सवाल उठाते रहे और घुसपैठियों के मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते रहे। सबसे पहले देश की सबसे बड़ी अदालत का वो फैसला जान लीजिए जिसका इंतजार पिछले 12 सालों से हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि 1985 में हुए असम एकॉर्ड के तहत भारतीय नागरिकता कानून 1955 में जो धारा 6A जोड़ी गई थी उसकी संवैधानिकता आज भी बिल्कुल बरकरार है और वो पूरी तरह से वैध है। भारतीय नागरिकता कानून की इस धारा के तहत इस बात का प्रावधान था कि 25 मार्च 1971 तक जो बांग्लादेशी आकर असम में बस गए हैं वो कानूनी तौर से भारत के नागरिक हो सकते हैं और भारत की संसद को 6A का वो प्रावधान असम में लागू करने का कानूनी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यह फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि राजीव गांधी सरकार के दौर में जो असम समझौता हुआ था वो असम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की समस्या का राजनीतिक समाधान निकालने के लिए हुआ था। असल में असम में बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर जो घुसपैठ हो रही थी उसके खिलाफ ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी कि आसू के नेतृत्व में एक बड़ा छात्र आंदोलन उठ खड़ा हुआ था जो कि बाद में एक हिंसक आंदोलन में तब्दील हो गया था। इस मुश्किल का समाधान राजीव गांधी की सरकार ने असम एकॉर्ड के रूप में निकाला और नागरिकता कानून में धारा 6A को जोड़ा था। धारा 6A पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद देश क्या बड़े बदलाव देख सकता है उसकी बड़ी तस्वीर आपके सामने रखूंगा। पहले असम में अवैध बांग्लादेशियों की समस्या कितनी बड़ी हो चुकी है उसकी चौंकाने वाली हकीकत देख लीजिए। एक अनुमान के मुताबिक असम में 50 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। यह चौंकाने वाला आंकड़ा असम में 2019 में नेशनल सिटीजन रजिस्टर यानी कि NRC लागू करने के बाद सामने आया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1985 में असम समझौता तो हुआ लेकिन तत्कालीन सरकार ने कोई ऐसा फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया जिससे असम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का आंकड़ा स्पष्ट हो जाए, सामने आ पाए और पता लग पाए उनके बारे में। ये लापरवाही थी या घुसपैठियों का वोट बैंक खड़ा करने की सियासत थी, इस पर एक लंबी बहस हो सकती है, बल्कि होती भी रही है, लेकिन हकीकत चौंकाने वाली है। यूनाइटेड नेशंस का आंकड़ा है कि दुनिया में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई नागरिकता नहीं है, यानी वो जहां भी रह रहे हैं अवैध तरीके से रह रहे हैं, अपनी पहचान छिपाकर या नकली पहचान बताकर रह रहे हैं। और उस लिहाज से असम की जमीन पर दुनिया में सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठ है। अब सोचिए, यूएन के पास मौजूद कुल अवैध घुसपैठियों की संख्या का करीब करीब आधा 1 करोड़ यूएन कहता है और उसमें से 50 लाख असम में रह रहे हैं। तो असम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की समस्या कितनी बड़ी है ये उसकी बिग पिक्चर है। असम की डेमोग्राफी बदलने में इन आंकड़ों का बड़ा रोल रहा है और वहां की कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती भी। अवैध घुसपैठ की समस्या पर एक्शन लेने में पिछली सरकारें बहुत हद तक नाकाम रही है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला है उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि 1971 के बाद यानी कि जो भी लोग आए हैं बांग्लादेश से जो असम में आए हैं उनको इस देश में घुसपैठिया ही माना जाएगा, उनको नागरिक नहीं माना जाएगा। और इस तरीके से उनकी पहचान करके उन्हें डिपोर्ट करने का पूरा एक तरीके से रोड मैप तैयार हो गया है और उस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। आज के इस फैसले का बड़ा जो असर होगा वो यही होगा। तो समय कम है, हम आपको और विस्तार